गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि आयुर्मित्र में क्या करते हैं और कैसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना है। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो पहले आयुर्मित्र क्या होता है। आयुर्मित्र एक ऐसा कार्यक्रम या पहल है जो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम जनता को आयुर्वेदिक ज्ञान, घरेलू उपचार, औषधियों और प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में सही जानकारी दी जाए ताकि हर व्यक्ति रोगों से बच सके और स्वस्थ जीवन जी सके। डैश आयुर्मित्र का अर्थ। शब्द आयुर्मित्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आयुर का अर्थ है जीवन या स्वास्थ्य। मित्र का अर्थ है दोस्त या साथी। इसलिए आयुर्मित्र का मतलब है स्वास्थ्य का साथी, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों को स्वस्थ रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। डैश आयुर्मित्र की भूमिका। रोल ऑफ आयुर्मित्र। आयुर्मित्र एक तरह का स्वास्थ्य स्वयंसेवक होता है जो समाज में लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर। पहला, आयुर्वेद डॉक्टर। जो लोग आयुर्वेद में डिग्री प्राप्त करते हैं वे आयुर्मित्र के रूप में पेशेवर रूप से कार्य कर सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वयंसेवक। जो समाज सेवा या स्वास्थ्य जागरूकता में रुचि रखते हैं वे प्रशिक्षण लेकर आयुर्मित्र बन सकते हैं। तीसरा, योग शिक्षक और प्राकृतिक चिकित्सक। जो लोग योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा सिखाते हैं वे भी आयुर्मित्र की भूमिका निभाते हैं। चौथा, आयुर्वेदिक उत्पाद कंपनियों के प्रतिनिधि। कई बार कंपनियां प्रशिक्षित लोगों को आयुर्मित्र बनाकर भेजती हैं ताकि वे उत्पादों और स्वास्थ्य ज्ञान का प्रचार करें। डैश प्रशिक्षण और योग्यता। आयुर्मित्र बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को आयुर्वेदिक ज्ञान, जड़ी बूटियों, स्वास्थ्य नियमों और नैतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। कुछ संस्थान इस हेतु प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाते हैं। डैश निष्कर्ष। संक्षेप में कहा जाए तो आयुर्मित्र वह व्यक्ति है जो लोगों को बीमार होने से पहले ही स्वस्थ रहने की प्रेरणा देता है। यह आयुर्वेद की उस भावना को आगे बढ़ाता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि पानी पीने के फायदे और पानी कब कब पीना चाहिए और कब पीना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी बॉडी 60% से ज़्यादा पानी से बनी हुई है, इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर वही पानी गलत वक्त गलत तरीके से पिया जाए तो वह बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव का कमज़ोर होना, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम्स, बाल झड़ना, चुस्ती फुर्ती धीमी और हार्ट की प्रॉब्लम्स। दुख की बात तो ये है कि आजकल के समय में 99% से भी ज़्यादा लोग पानी गलत ढंग से पीते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के फायदे देने के बजाय जाने अनजाने अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस न करें। दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पानी के हम खाने में से न्यूट्रिएंट्स तक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर पानी इतना ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जब चाहे जैसे पी लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फीचर्स जो ये साबित करते हैं कि आप पानी गलत ढंग से पी रहे हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए। शुरू करते हैं नंबर 5 से। पानी को खाने से पहले और खाने के बाद पीना। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बहुत लोगों की आदत होती है, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये कितना नुकसानदायक है। आयुर्वेद में इसे जहर के बराबर कहा गया है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि डाइजेस्ट अच्छे से हो सके, लेकिन वहीं जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट के रस पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ठीक से नहीं हो पाता और जब खाना पचता नहीं वो सड़ता है। और जो खाना सड़ता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना तो दूर बल्कि गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लूटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके खाने के बाद पानी ना पिएं। एक बड़ा आसान सा तरीका जो आप फॉलो कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद आप कुल्ला कर सकते हैं, इससे बड़ी राहत मिलती है। नंबर 4, पानी को तेजी से पीना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। आपको ये बात जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि पानी जिस तरह से बॉडी में जाता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप बहुत तेजी से पानी पिएं तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और किसी तरीके से बाहर निकाल देती है, और आप ये कभी नहीं चाहिए। इसके अलावा हमारा पेट एसिडिक होता है और सलाइवा एल्कलाइन होता है। बेसिक जो कि स्टमक एसिड को स्टेबलाइज करता है, लेकिन जब एक बार में बहुत ज़्यादा पानी गटक लेते हैं तो सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता और हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है।
ये वही सिचुएशन है जब लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद भी वेट घटता नहीं, बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को धीरे धीरे सिप करके पीना सही तरीका है, ताकि सलाइवा उससे मिक्स होकर जा सकें। नंबर 3, फ्रिज का ठंडा पानी पीना। दोस्तों, क्या आप भी ऑफिस से वापस आकर सीधा फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पीने लगते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इसके नुकसान नहीं जानते। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से गला तो खराब हो ही सकता है, इससे ये आपके डाइजेस्टिव के प्रोसेस को खराब कर देता है। ठंडा पानी ब्लड वेसल्स को शुरू कर देता है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को सॉलिडिफाई कर देता है, जिस वजह से इंडाइजेशन होता है। ठंडा पानी पीने का एक और बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जॉइंट पेन्स। यह हार्ट रेट को भी धीमा करता है। वैसे तो गुनगुना पानी पीना बेस्ट होता है, लेकिन इतनी गर्मी में कौन पिए, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप मिट्टी के घड़े का पानी पिएं। एक तो वो नेचुरली पानी को ठंडा करता है और ऊपर से पानी के पीएच को भी मेंटेन करता है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा पानी पीना। मैंने देखा है और शायद आप में भी देखा होगा कि कुछ लोग बस पूरे दिन पानी पीते रहते हैं, चाहे प्यास ना भी लगे, क्योंकि शायद किसी ने उनसे कह दिया है कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये सही है कि बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरे दिन पानी पीते रहें। अमृत भी अत्यधिकता में विष बन जाता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा पानी पीने से बॉडी के फ्लूइड्स पतले होने लगते हैं और सेल में भी पानी भरने लगते हैं, और यही अगर ब्रेन के सेल्स में पानी भर जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी बस उतना ही पिएं जितनी प्यास लगे। येलो यूरिन और फटे हुए ओट साइंस हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि आराम से बैठकर पानी पीना तो दूर, बल्कि भागते भागते भी पानी पीने लगते हैं। ये बहुत गलत है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी सही से पानी को फिल्टर नहीं कर पाती, और अगर किडनी स्पॉन्जेस को फिल्टर कर सही से बाहर ना निकाल पाए तो इससे बॉडी में 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खड़े होकर पानी पीने से बॉडी के फ्लूइड्स बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बैठकर आराम से पानी पिएं। तो दोस्तों, ये थे पानी पीने के 5 रीजंस जिन्हें आपको अवॉइड करना है, और आपको इसका असर पहले हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि पानी पीने के कितने फायदे होते हैं। अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि खाना खाने के बाद शरीर का वजन क्यों नहीं बढ़ता, शरीर को हेल्थ कैसे रखें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे एसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में पहुंचती है और स्टमक से हमारे आंतों में पहुंचती है। अगर हम लोग अपने आंतों को थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको कुछ इस तरह के ब्लाई की तरह एक संरचना दिखाई देगी। इसे अगर थोड़ा सा और जूम करें तो इसमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, और इन्हीं छिद्र से हमारे वेन्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि पोषक तत्वों को हमारे भोजन से एब्जॉर्ब करके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ब्लड के जरिए पहुंचाती है। अब जिन भी लोगों में ये दिक्कत होता है कि वो कितना भी खा ले लेकिन उसके शरीर में नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों के शरीर में 2 ही प्रॉब्लम हो सकता है। पहला, या तो ये रोम छिद्र बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से बॉडी पोषक तत्वों को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या फिर दूसरा कि भोजन को इतने छोटे मात्रा में तोड़ा ही नहीं जा रहा है कि ये रोम छिद्र इतने छोटे छिद्र से उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सके। अब आपने अपने प्रॉब्लम को तो समझ लिया कि क्यों आपके शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा है। अब मैं आपको केवल 5 स्टेप बताऊंगा, जिसे अगर आप गिनकर कुछ दिन भी फॉलो कर लोगे ना, तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण आपके जाके शरीर में लगेगी। स्टेप नंबर 1, अपने आंतों की सफाई करें। देखिए, जब आप लंबे समय तक अपनी आंतों को ठीक तरीके से साफ नहीं करते हो, या फिर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो जो गंदगी आपके पेट के अंदर होती है, जो ऑयल्स होते हैं, वो इसी रोम छिद्र में जाकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोम छिद्र ठीक तरीके से खुल नहीं पाते हैं और भोजन को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसमें जो पोषक तत्व है उसको ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा जब भी होता है आपके साथ, तो सबसे पहला चीज आपको यही करना चाहिए कि अपने इन आंतों की सफाई एक बार अच्छे से करें। और आंतों को सफाई करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है एक डिटॉक्स ड्रिंक। देखिए, इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 कप पानी को आपको एक पतीले में आपको गैस पर चढ़ा देना है। फिर उस पानी में आपको 1 चम्मच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच जीरा डालना है, और इस पानी को अच्छे तरीके से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे करके उबालना है। जब इसका रंग पूरी तरीके से लाल हो जाए तो इसमें आपको 1 चुटकी भर हींग डालना है। फिर से इसे आपको 1 मिनट तक उबालना है। जब ये पूरी तरीके से उबल जाए तब आपको इसे छाक करके किसी कप में निकाल लेना है। अब इसमें आपको 2 और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। सबसे पहला 1 चुटकी भर काला नमक, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आपको आधा नींबू निचोड़कर इसमें डाल देना है। नींबू निचोड़ते ही इसका कलर थोड़ा सा फीका हो जाएगा। ये जो ड्रिंक है ये आपके आंतों की तो सफाई करती ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, जिसका पेट कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है।
यहाँ तक इस ड्रिंक को आप छोटे बच्चों को भी पिला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 5 साल से कम के बच्चों को इसे नहीं देना है। इसका सेवन विधि क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसे आपको सुबह जैसे ही उठते हो सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, फिर आपको इसको सेवन करना है। इसके सेवन करने के 1 घंटे के अंतराल में आपको कुछ भी ना खाना है और ना ही पीना है। और 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप कुछ भोजन भी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल से बना या फिर मसाले से बना कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। आप उस दिन खिचड़ी का सेवन कर सकते हो, या फिर अगर आप फलाहार कर सकते हो यानी कि पूरे दिन फल खा के रह सकते हो, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट होगा। इस ड्रिंक को हफ्ते में केवल आपको 1 से 2 दिन सेवन करना है, और महीने दिन के अंदर ही आपकी आंतों के जितने भी रोम छिद्र होंगे वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे। आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचने लग जाएगा, उसका कण कण आपके शरीर में लगने लग जाएगा। स्टेप नंबर 2, देखिए, जैसे ही आप भोजन करते हो तो इसके बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, एकदम इतना सा, और इसे आपको जिस तरीके से चॉकलेट को चूस कर खाते हो ठीक उसी तरीके से अदरक के टुकड़े को चूस कर आपको खाना है। देखिए, अदरक क्या करता है कि हमारे पाचक रस को, हमारे मुंह में जो लार बनता है उसे बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करवाता है, और जब ये लार हमारे आंतों में पहुंचती है, हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो ये भोजन को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ती है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन पहले के मुकाबले 2 गुना तेजी से होता है, और जो कुछ भी खा रहे हो उसका सब कुछ आपके शरीर में जाके लगती है। टिप नंबर 4, पाचक रस को पतला मत होने दीजिए। आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही आपका भोजन कंप्लीट होता है या फिर भोजन के दौरान ही आप लोग पानी का सेवन करते हो। अब देखिए, पहले ही आपका स्टमक बहुत कम मात्रा में पाचक रस को रिलीज कर रहा है, अब उसमें अगर हम लोग पानी मिला देंगे तो वो पाचक रस और ज्यादा पतला हो जाएगा। अब उसमें जो प्रबलता थी, जो ताकत था भोजन को तोड़ने का, अब वो ताकत नहीं बचता है, जिसकी वजह से भोजन और ज्यादा लेट से पचती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप भोजन के दौरान 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन ग्लास भरकर आपको पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना ही है तो कम से कम आधा से 45 मिनट बाद ही पिएं। इसके अलावा आप भोजन से पहले कम से कम 1 घंटा पहले पानी पी सकते हो। स्टेप नंबर 5, भोजन को इतना पहले ही तोड़ दें कि पेट को ज्यादा मेहनत ही न करना पड़े। देखिए, आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हम लोग अपने भोजन को एक निवाले को, यानी कि एक जो बाइट लेते हैं उससे अगर आप 32 बार चबा लेते हो तो उस भोजन का 40% तक पाचन आपके मुंह के अंदर ही हो जाता है। अब वो जो भोजन आपके स्टमक में जाती है तो वो बहुत ही सरलता से उसका पाचन होता है, क्योंकि पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो भोजन पहले से ही टूटा हुआ है। लेकिन आज हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही मुंह के अंदर भोजन डाला, नहीं कि वो पेट के अंदर चला गया, उसे केवल 2 से 3 बार भी नहीं चबाते हैं, और पेट के अंदर 32 बार नहीं गिनकर चबा सकते हो तो इतना तो जरूर कीजिए कि वो आपके मुंह में लगना चाहिए कि आपने जो भी निवाला खाया है, जो भी आपने बाइट लिया है, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुका है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, केवल आप इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हो तो आपका खाया पिया शरीर में आसानी से लगने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन 5 बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका खाना आपके शरीर में लगने लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पैरालिसिस क्या होता है और ये कब होता है। आज हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं पैरालिसिस क्या है। दोस्तों देखिए, ये है हमारा ब्रेन से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल वृक्ष की शाखा की तरह निकली हुई हैं कई सारी नर्व्स, जो शरीर में फैलकर जुड़ जाती हैं मांसपेशियों से, ग्लैंड से, शरीर के बाकी के ऑर्गन से, जैसे हमारा हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़ने से। जैसे हमारे घर में दीवार के अंदर तार की वायरिंग हुई होती है ना, जो बल्ब को, पंखा को और इन सब चीज़ों से जाके जुड़ता है। घर भर में करंट को डिलीवर करा के घर में हम लाइट जला पाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। ठीक उसी तरह शरीर भर में नर्व फैलकर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को फैलाते हैं। इस नर्व के जाल से ब्रेन दरअसल मोटर इम्पल्सेस मसल्स को और ग्लैंड को, ऑर्गन्स को, इन सब को भेजकर मूवमेंट कराता है। सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाकर इन्हें सेंस कराता है। अब देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई, अगर ब्रेन मोटर इम्पल्सेस भेजकर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है, मसल मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, मसल फंक्शन लॉस हो जाता है, तो व्यक्ति को पैरालिसिस होता है, जिसे लकवा मारना भी कहते हैं हम लोग। इन शॉर्ट, अगर शरीर में स्केलेटल मसल से नर्वस टिश्यू का कनेक्शन खत्म हो जाए, या फिर नर्वस सिस्टम किन्हीं कारणों से मसल को सिग्नल ना दे पाए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इसे ही पैरालिसिस कहते हैं। और ये कई कारणों से हो सकता है। अब ये लकवा परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और कम एंड गो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लकवा किस तरह का है। चलिए जानते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे जो कॉमन कॉज है वो होता है स्ट्रोक का, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स या तो ब्लॉक हो जाती हैं,
प्लाक की वजह से, या फिर इसमें ब्लड वेसल्स का हैमरेज हो जाता है, जिससे ब्रेन टिश्यू में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से ब्रेन के कुछ टिश्यूज मर जाते हैं और ब्रेन का वो पर्टिकुलर मोटर एरिया इम्पल्स भेज ही नहीं पाता है, व्यक्ति मसल मूवमेंट कर ही नहीं पाता है और व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी भी तरीके की इंजरी हो जाए तो भी इम्पल्सेस ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे बच्चे के जन्म के समय ही उनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो जाए जेनेटिक कारणों से या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण से, जिसे सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं, तो भी व्यक्ति को लकवा हो जाता है। वो जन्म से ही हो सकता है। इसमें शरीर की मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। बेल्स पाल्सी, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा लटक जाता है, इसका कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, पर वायरल इन्फेक्शन इसका कारण बताया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें नर्व के ऊपर की माइलिन शीथ वही डैमेज होने लगे, या फिर MLS, जो स्टीफन हॉकिंस को हुआ था, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जी तो नहीं पाता है, पर स्टीफन हॉकिंस एक एक्सेप्शन रहे जो इतने ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाए MLS बीमारी होने के बावजूद भी। पोलियो की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या फिर पार्किंसन के कारण से किसी को लकवा मार सकता है। कुछ केसेस में एपिलेप्सी के दौरे के बाद भी टेम्परेरी पैरालिसिस कुछ लोगों में देखा जाता है। शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस को मेडिकल की भाषा में प्लेजिया भी कहते हैं। देखिए, ये पैरालिसिस शरीर के आधे हिस्से में भी हो सकता है, पूरे हिस्से में भी हो सकता है, या फिर शरीर के किसी एक लिम्ब पर भी हो सकता है। उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है मेडिकल में। और इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? बॉडी की स्क्रीनिंग से, इलेक्ट्रोमायोग्राम से, CSF फ्लूइड के टेस्ट से, जेनेटिक टेस्ट से, माइलोग्राम से इसे डायग्नोस किया जाता है। और ट्रीटमेंट इसका डिपेंड करता है। वैसे इसका कहीं कोई इलाज तो नहीं है, पर स्ट्रोक में, बेल्स पाल्सी में या फिर सेरिब्रल पाल्सी में कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं व्यक्ति को, जो उनकी डेली लाइफ को आसान बना सकता है। देखिए, मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया, बहुत ही शॉर्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लकवा आखिर होता क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।